हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्टैटिस्टिक्स। तो हमें स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो पहले हम लोग उसकी डेफिनेशन को देखते हैं। स्टैटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। जब हम लोग डे टू डे लाइफ में देखें स्टूडेंट, तो हमारे पास किसी शहर में बहुत सारे आंकड़े होते हैं, बहुत सारा डेटा होता है। तो हमें उन सभी डेटा को डिफरेंट वैल्यूज के साथ में या डिफरेंट पॉइंट के साथ में अरेंज करना पड़ता है। मान लीजिए एक शहर है जिसमें 1 लाख पॉपुलेशन है, तो हम लोगों को ये क्या चाहिए, हम लोग उस ये कहें कि उस एक पर्टिकुलर शहर है। मान लीजिए शहर का नाम है भोपाल। तो भोपाल के अंदर 1 लाख पॉपुलेशन, वैसे भोपाल की पॉपुलेशन 1 करोड़ के आसपास है। तो मान लीजिए वहां पर हमने कहा कि एक शहर है भोपाल, वहां पर पॉपुलेशन जो है 1 लाख है। तो अभी 1 लाख पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ डेटा हो गया कि 1 लाख लोग हैं वहां पे। अब उसमें भी बहुत सारी वेरिएशंस पॉसिबल है कि उसमें से कितने परसेंट जो पीपल है वो फीमेल है या मेल है। अब उसमें भी हम लोग और डिफाइन कर सकते हैं, अगर मेल है या फीमेल है तो उसमें उनकी एज जो है वो किस किस ग्रुप में आती है। मतलब कितने लोग जो है वो अंडर 18 है, कितने 18 या 20 से लेकर 30 तक की एज के हैं, कितने 30 से 60 की एज तक के हैं, कितने 60 प्लस है। ऐसा हम लोग डेटा का इंटरप्रिटेशन या उसका कलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है पहले चीज समझनी है कि जो स्टैटिस्टिक्स है ना, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। इट इज कलेक्शन। जैसे मैंने भी एग्जाम्पल बताया, किसी शहर में जो लोग हैं उनकी संख्या को हमने पहले कलेक्ट कर लिया, सारा का सारा डेटा। फिर उसके बाद उसको ऑर्गेनाइजेशन करना। ऑर्गेनाइज करना मतलब कि उसमें अब हम लोगों ने डिवाइडेशन शुरू कर दिया, जेंडर वाइज, फिर इसमें हाइट वाइज कर सकते हैं, कलर वाइज कर सकते हैं, बहुत सारा डेटा है। फिर उसका प्रेजेंटेशन कि अब हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डेटा को। फिर उसका एनालिसिस करना। अब मान लीजिए उसमें जो हमने मेल फीमेल को कर लिया अगर डिफाइन, या फीमेल में ही अगर हमने डिफाइन कर लिया है कि इस हाइट के इतने लोग हैं, तो उसमें भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि उसको हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि अगर कोई पर्टिकुलर हाइट का पर्सन है तो उसका वेट कितना है, क्या उसका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स सही है या नहीं है। ऐसे बहुत से डेटा जो है हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं। और फिर उसी डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। और हमें जो चाहिए उसमें से, है ना, कि किस चीज़ में हमें किस रेंज के लोगों की रिक्वायरमेंट है, वो सब हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ विल मूव to this exercise. But before we move to the exercise, we will go with some basic definition. Here, first term is mean. In statistics, the mean is the average value of a set of number. मान लीजिए स्टूडेंट मेरे पास जो है कोई भी एक डेटा है बहुत सारे लोगों का, तो उसके लिए मुझे मीन निकालना है अगर, तो वो कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसको एक छोटे से एग्जांपल से देखते हैं। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं। मान लीजिए मेरे पास पत्थर है, stones, I have stone, very short example I will take it so that you will understand. मेरे पास stones है, मेरे पास 5 स्टोन है। ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टोन कितने हैं, 5 है। अब वो जो स्टोन्स है उनका जो वेट है वो अलग अलग है। किसी का वेट 1 किलो है, फिर उसके बाद किसी का वेट 3 किलो है, फिर 2 kg का कोई है ना। मैं इसको रैंडमली लिख रहा हूँ अभी। वन, फिर किसी का जो सेकंड वाला है उसका 3 kg है, फिर 2 kg है, फिर 4 kg है ना, एक और बचा हुआ है। सो लेट्स से इट इज 6 kg। इतने मेरे पास जो है डेटा है, इतने सारे स्टोन्स है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, उन स्टोन्स को अरेंज कर लिया है एक ऑर्डर में, असेंडिंग या डिसेंडिंग, किसी भी ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हो। तो मैंने इसे अरेंज कर लिया है। जो मेरे पास स्टोन्स है वो कितने हैं, 1 kg का है, एक 2 kg का है, एक 3 kg का है, एक 4 kg का है और एक 6 kg का है। मेरे पास 1 2 3 4 5 5 स्टोन्स हो गए हैं, उनका वेट मुझे पता चल गया। अब अगर मुझे इसका मीन निकालना है कि मीन या एवरेज वेट कितना होगा, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर जो है इसको हम ऐड कर देंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 6 डिवाइडेड बाय लेट्स से नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सो इट इज 5। अब इसको मैं ऐड कर लेते हैं, 1 + 2 = 3, ओके, सो 3 + 3 = 6, 6 + 4 is 10, 10 + 6 is 16, so it will be 16/5। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमें ऑलमोस्ट 3.2 समथिंग कुछ आंसर मिल जाएगा। तो ये है स्टूडेंट एवरेज निकालना, जो कि आप लोगों ने शायद कई बार देखा ही होगा, हम लोग करते हैं कई जगह पे।
तो उसके लिए जो है एक डायरेक्ट मेथड होती है। डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है कि अगर आपके पास मीन के लिए हम लोग उसको लिखते हैं एक्स आई बार, तो उसको निकालने का तरीका होता है कि समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। अब हम देखिए कि समेशन एफ आई एक्स आई और समेशन एफ आई ये होता क्या है, या समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन जो नंबर है ना, जैसे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो उसको हम एन से डिवाइड कर सकते हैं। ये एक्स आई इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास लिमिट, तो उसका यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। अब जो एक्स आई है उसको निकालने का तरीका होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, या इसको हम लिख सकते हैं एक्स आई इक्वल्स टू L1 प्लस L2 बाय 2। ये इसका फॉर्मूला है। इसको जो फाइंड करने की मेथड है वो कैसे होती है, या शॉर्टकट मेथड और अज्यूम मीन मेथड, सेकंड जो मेथड है इसमें, है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, चूज एंड एज्यूम मीन। हम लोग क्या करते हैं कि एज्यूम मीन जो है वो चूज कर लेते हैं जो हमारे पास गिवन है, जो हमने फाइंड आउट किया उसमें से, एंड द फाइंड डेविएशन दैट इज डी आई। नाउ हमें क्या करना है, इट इज d bar is equals to summation of I to 1, I is equals to 1 to n fi di upon summation fi। ये इसका फॉर्मूला होता है फाइंड आउट करने का। वहां पर अगर हमें xi फाइंड आउट करना है सो इट इज a plus di। नाउ we'll move with some examples so it will be easy for you to understand। स्टूडेंट हमारे पास ये है एक, इस क्वेश्चन जो है ये 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ प्लांट्स जो है वो गिवन है और नंबर ऑफ हाउसेज भी गिवन है हमें। ये जो है आपके स्टूडेंट, इट इज योर क्लास, ओके। तो यहाँ पर 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6 एंड सो ऑन, इट इज गिवन। नंबर ऑफ हाउसेज दैट इज fi, इट इज गिवन टू यू। अब हमें क्लास मार्क जो कि होता है xi वो निकालना है। तो हम कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, हमने देखा था अभी, xi होता है L1 प्लस L2 अपॉन 2। इसका मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, या आप आगे भी कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा इशू नहीं होगा। यू कैन फाइंड आउट द आंसर नाउ हियर। सो हियर इट विल बी लोअर लिमिट कितनी है, अगर हम लोग फर्स्ट पे निकालें, सो लोअर लिमिट इज 0, 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, इट इज इक्वल्स टू 2 बाय 2। 2 बाय 2 कितना हो जाएगा, 1। सेम यहाँ पे निकालेंगे हम लोग, इट इज 2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, इट इज 2 प्लस 4 इज 6, 6 बाय 2 इज 3 एंड सो ऑन। हम लोग आगे तक ऐसे निकालते चलेंगे। तो वैसे ही लास्ट में जो हमें मिलेगा वो है 13। सो आई होप दैट्स यू अंडरस्टूड दैट हाउ टू फाइंड आउट क्लास मार्क दैट इज xi। अब हमारे पास fi है यहाँ पर और यहाँ पर xi है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, fi xi। सो fi xi के क्या करेंगे हम लोग, fi को xi से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करिए, इट इज 1 1 1, 2 3 6, 1 5 5, 5 7 35 so on till last। So here we'll find out summation of fi and summation fi। summation of fi मतलब होता है इन सभी को ऐड कर दो, ठीक है। जब हम इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 162, और समेशन fi मतलब इन सभी को ऐड कर दो। सो व्हाट विल गेट आफ्टर एडिंग दिस ऑल, वी गेट 20। सो जो फॉर्मूला है मीन निकालने का वो है समेशन fi xi अपॉन समेशन fi, मतलब कि ये वाली वैल्यू अपॉन ये वाली वैल्यू, मतलब कि 162 डिवाइड बाय 20, या आंसर आ जाएगा 8.1 प्लांट्स। ये आपके पास आ गया मीन। इट इज फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ विल मूव फॉर द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें डेली वेजेस जो है वो गिवन है और नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो गिवन है, मतलब फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पर गिवन है। तो ये है हमारे पास 500 to 520, 520 to 540 एंड सो ऑन टिल 580 to 600। सेम स्टूडेंट हमें इसमें भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड से। सो इन दैट वी हैव टू फाइंड आउट द यूआई। यूआई के लिए होता है स्टूडेंट फॉर्मूला xi माइनस जो आपने मीन लिया है वो अपॉन h। सो यहाँ पर हमने मान लीजिए जो मीन है वो यहाँ पर 550 लिया है। चलिए देखते हैं इसे, यहाँ से सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, तब यहाँ हम लोग देखेंगे। तो हमारे पास जो है क्लास मार्क हमें निकालना है। क्लास मार्क निकालने के हम लोग क्या करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सो इट विल बी 500 प्लस 520 divided by 2. So we will get here it as 1020 divided by 2. So finally we will get 510 and so on for this cell all. Okay. So finally we get here 510, 530, 550, 570, 590. Here we have to find out ui। तो हमने क्या किया है, इस वाले टर्म को यहाँ पर हम लोगों ने एज्यूम ले लिया है। सो ए हमारे पास कितना हो गया है 550।
अब जब हमें पहली वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर, तो वो कितना हो जाएगा, लेट्स से इट इज u1, ये कितना हो जाएगा xi, xi कितना है आपके पास 510, 510 माइनस a कितना है 550 डिवाइडेड बाय h, h क्या है स्टूडेंट यहाँ पर, h इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, और क्लास में जो है, तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को करते हैं। तो अपर लिमिट क्या है इसमें, किसी से भी निकाल सकते हैं ऐसे, इट इज 520 माइनस 500 या 540 माइनस 520, तो कितना आ जाएगा, इट इज फर्स्ट वाले सिंबल निकाल लेते हैं इसे, 520 माइनस 500, मतलब कितना आ गया हमारे पास, जो h है इट इज 20। नाउ फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट हमारे पास जो है ui जो हमें निकालना है, उसके लिए ये फॉर्मूला हो गया है 510 माइनस 550 कितना आएगा -40, -40 बाय 20, -40 बाय 20 कितना हो जाएगा -2। सेम फॉर दिस वन, u2 जो आप निकालेंगे, u2 कितना आएगा 530 माइनस 550 डिवाइडेड बाय 20, तो डिफरेंस कितना आएगा 20 -20, -20 by 20 is -1, and here it will be 0. Same for this one. So we will get here -2, -1, 0, 1 and 2. अब हमें क्या करना है, fi ui फाइंड आउट करना है, because here the formula to find out this mean using this method, that is step deviation method, it is xi is equals to, sorry, x bar is equals to a plus summation fi ui upon summation fi into h, ये फॉर्मूला होता है। तो a जो है हमारे पास है ना, a जो है हमारे पास यहाँ पर वो क्या है, इट इज 550, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसमें प्लग करेंगे सारी वैल्यूज। हमारे पास a है, समेशन fi ui है, तो उसके लिए हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना शुरू किया है, fi ui, fi हमारे पास यहाँ पर है, ui यहाँ से हम निकाल रहे हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, यहाँ से हमने मल्टीप्लाई किया, सो 12 2 जा 24 एंड इट इज विद माइनस साइन, सो -24, 14 1 जा 14 with minus sign, so -14, 8 0, 8 into 0 0, so 0 and so on till last one. Now we will find out here summation fi ui, so its value is -12 and summation fi कितना है 50 है। तो जब हम इसको वैल्यूज को प्लेस करेंगे या प्लग करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, a कितना है 550, जो हमारे पास समेशन fi ui है वो कितना है -12 इंटू 20, जो है h की वैल्यू हमारे पास 20 है, अपॉन 50, कि जो समेशन एफ आई है वो 50 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 550 माइनस 240 डिवाइडेड बाय 50 या 550 माइनस 4.8, जब 550 में से 4.8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 545.25। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज रिक्वायर्ड मीन डेली वेज ऑफ द वर्कर इज रुपीज 545.20। नाउ फ्रॉम हियर वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट हमारे पास डेली पॉकेट अलाउंस है और ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 11 to 13, 13 to 15, 15 17 and so on till here we have data, और जो FI है हमारे पास वो है 7 6 and so on। FJ इसमें हमें नहीं है, नहीं गिवन है, हमें उसे फाइंड भी करना है। तो चलिए, और क्लास मार्क हमारे पास जो है हम निकाल लेंगे यहाँ से। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, सम करके और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब कि जो क्लास मार्क होगा XI वो कैसे निकलता है L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, so 11 plus 13 divided by 2, 13 plus 15 divided by 2 and so on। तो हमें पास ये मिल जाएगा 12 14 16 and so on, है ना। यहाँ पर से कैसे निकालेंगे, 11 plus 13 divided by 2, 11 plus 13 कितना हो जाएगा 24 divided by 2, that is 12 and so on till last one। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें साथ में समेशन एफ आई भी निकालना है, मतलब इन सभी का सम जब हम ऐड करते जाएंगे तो बीच में एक ऐसा टर्म आ जाएगा जो ऐड नहीं होगा, तो उसको हम अलग से लिख लेंगे। नंबर जितने भी उन सभी को ऐड कर लेंगे, तो जो नंबर ऐड हो रहे हैं वो कितना हो रहा है 44 प्लस एफ, ये हमारे पास आएगा समेशन एफ आई। अब जो है हमें निकालना है एफ आई एक्स आई, तो एफ आई हमारे पास है और एक्स आई यहाँ पर हमने निकाल लिया है, तो एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा, इट इज हियर एफ आई इंटू एक्स आई, सो 12 7 84, 14 6 84 एंड सो ऑन टिल लास्ट, हमने से निकाल लिया है। अब हमें क्या करना पड़ा है, ये 20 एफ आया था हमारे पास, जो हमने इसको समेशन एफ एक्स आई निकाला तो वो आया 752 प्लस 20 एफ। नाउ जो मीन है स्टूडेंट वो गिवन है, मीन कितना है 18,
तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, वैल्यूज को प्लेस कर देते हैं। 18 इज इक्वल टू 752 प्लस 20f, जो समेशन एफ आई एक्स आई है, अपॉन समेशन एफ आई कितना है 44 प्लस एफ। सॉल्व करने पर ये हमें मिलेगा 752 प्लस 20f, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो हमें मिलेगा 752 प्लस 20f, जो ये वाला टर्म है, प्लस ये जो 44f प्लस 44 प्लस एफ है, इसको जब हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, विल गेट इट एज 792 प्लस 18f। नाउ सॉल्विंग इट, एफ एक साइड और जो नंबर्स हैं उसको एक तरफ कर लेते हैं। तो देखो ये 20f है, ये 18f है, इसको इससे ट्रांसफर कर लेते हैं और 792 में से 752 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो व्हाट विल गेट 20f माइनस 18f इज इक्वल टू 2f। सो 2f इज इक्वल टू यहाँ पर कितना बचेगा 40। सो f इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 20। सो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ f इज व्हाट 20। इट वाज द थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स। Now we'll move for the next question, that is question number 4. Here in this question student, number of heartbeats per minute is given 65 to 68 and so on till last. Number of women are given 2, 4, 3 and till last one. Here क्लास मार्क अगर हम लोग निकाले स्टूडेंट, मतलब कि इन दोनों को सम करके 2 से डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा, सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। तो हमने यहाँ फर्स्ट पे निकाला कितना आया 65 प्लस 68/2, तो हमें इतना मिलेगा 66.5 एंड सो ऑन टिल लास्ट हमने निकाल लिया। अब हमें यूआई निकालना है, तो हम जानते हैं स्टूडेंट की यूआई क्या होता है। यूआई के लिए हम लोग करते हैं जो हमारे पास एक्स आई माइनस ए अपॉन दिस एच। सो हम इसमें वैल्यू प्लेस कर देते हैं। यहाँ पर जो स्टूडेंट हमारे पास ए है, हमने वो कितना लिया है 75.5 वाले को हमने ए मान लिया है, दैट इज एच मीन। सो ए कितना है हमारे पास यहाँ पर 75.5। नाउ एच जो है हमारे पास वो कितना है 68 माइनस 65, 71 माइनस 68, ये जो एच है हमारे पास वो कितना है 68 माइनस 65, मतलब इसको अगर फॉर्मूले में देखें तो L2 माइनस L1 है ना। तो जब हम इसे निकालेंगे तो ये कितना आ गया हमारे पास 3, एच कितना आ गया हमारे पास 3 है। अब जब हम इन सभी वैल्यूज को है ना प्लेस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये यूआई आ गया हमारे पास। अब उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है एफ आई यू आई, मतलब कि इस यू आई जो आया है इसमें एफ आई का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 3 6 बट विथ साइन इट इज -6, 4 2 8 बट विथ -9 इट इज -8, 3 इंटू -1 इज -3 सो ऑन टिल लास्ट। सो समेशन एफ आई यू आई कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। अब हमारे पास स्टूडेंट समेशन एफ आई यू आई है, समेशन एफ आई है, एच है और ए भी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टेप डेविएशन फॉर्मूला जो है it is x bar is equals to a plus summation fi ui upon summation fi into h। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को प्लेस कर देंगे। तो हमारे पास a कितना है 75.5 है, प्लस जो हमारे पास समेशन fi ui है वो कितना है 4 है, h 3 है और जो समेशन fi है वो 30 है। सॉल्व करने पर हमें कितना मिलेगा 75.5 प्लस 0.4, ये जो टर्म है इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 0.4। सो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 75.9। इसका मतलब है कि दिस द रिक्वायर्ड मीन हार्ट बीट्स पर मिनट इज व्हाट दिस वन 75.9। नाउ फ्रॉम हियर वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हियर स्टूडेंट वी हैव दिस डेटा, नंबर ऑफ मैंगोज एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस, दीज टू थिंग्स आर गिवन टू अस। सो फ्रॉम हियर वी हैव टू फाइंड आउट क्लास मार्क फर्स्ट। सो क्लास मार्क के लिए हम क्या करेंगे, जो क्लास मार्क एक्स आई होता है वो क्या होता है L1 प्लस L2/2। मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये जो है आपके पास लोअर लिमिट्स होती है और ये आपके पास अपर लिमिट्स होती है। तो हम लोग जब इसमें ऐड करेंगे तो इसमें लोअर लिमिट मतलब 49.5 प्लस 52.5 डिवाइडेड बाय 2, सो विल गेट इट एज 51 एंड सेम फॉर लास्ट दिस आउट विल गेट एक्स आई। फिर हमें यू आई निकालना है, यू आई क्या होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। यहाँ पर जो ए है स्टूडेंट ए वो हमने लिया है इसको एज्यूम मीन में, वो है हमारे पास 57। सो ए कितना हो गया हमारे पास 57। नाउ फ्रॉम हियर वी हैव टू फाइंड आउट यू आई। ऐसे ही हम लोग जब सारे के लिए यू आई निकालेंगे कितना हो जाएगा एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। यहाँ पर एक्स आई जो है वो कितना है 51 माइनस ए कितना है 57। सो इट फर्स्ट वन 51 minus 57 divided by
2, ये कितना बचेगा हमारे पास, हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी 51 minus 57 divided by 2. Same for next one, it is 54 माइनस जो a है हमारा, a कितना है, a is here 57, so 54 minus 57 divided by h, सॉरी h जो है यहाँ पर वो 3 है, so h is 3, h जो है हमारे पास 3 है, so it will be 51 minus 57 divided by 3. तो ये कितना बचा हमारे पास, -6 by 3 is 2, so it will be -2. सेम यहाँ पर 54 minus 57, so it will be 3, -3 by 3, that is -1, and so on. 57 minus 57 is 0, and here and here, so we'll get here 1 and 2. फाइनली हमें निकालना है FI/UI. FI/UI कितना हो जाएगा, FI यहाँ पर है और UI यहाँ पर है. जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 2 30, 110 इंटू -1 इज -110, एंड सो ऑन टिल लास्ट. यहाँ पर स्टूडेंट जो स्टैटिस्टिक्स का जो मेन लॉजिक है वो ये है कि आपसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बट यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट ऑल दोस थिंग्स, है ना. आपका ध्यान होना चाहिए कि आप कुछ छोटी सी गलती करेंगे वो आपको पूरा आंसर ग्रास हो जाएगा. इसलिए ध्यान दीजिए, एक एक स्टेप को इजीली देख लेकर सॉल्व करें. एंड देन अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप डेरिवेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि होता है a प्लस समेशन FI/UI अपॉन समेशन FI इंटू h. प्लग कर देंगे ऑल वैल्यूज. ये कितना हो जाएगा, a कितना है 57 प्लस 25 जो हमारे पास समेशन FI/UI आ गया है, इंटू 3 इज और h एंड अपॉन 400, मतलब समेशन FI कितना है 400. सॉल्व करने पर हमें कितना मिलेगा, मिल गया 57 प्लस 3/16 और 57 प्लस 0.19 और फाइनली 57.19. Thus, the required mean number of mangoes kept in packing box is 57.19. Now, from here, we will move to the next question, question number 6. Here's when we have daily expenditure in rupees, number of households, it is our FI. तो यहाँ से हम लोग जो है क्लास मार्क निकाल लेंगे. अगेन क्लास मार्क क्या होता है, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. सो 100 प्लस, मैं फर्स्ट के लिए निकाल के दिखा रहा हूँ कि x1 जो होगा वो कितना आएगा. इट विल बी 100 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 2, इट इज 250 डिवाइडेड बाय 2, इट इज इक्वल्स टू 125. ऐसे जब हम लोग x2 निकालेंगे तो ये कितना आएगा, इट इज फॉर सेकेंड वन 150 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 2, इट इज 200 प्लस 150 is 350. 350 by 2, it is equals to 175 and so on. So क्लास मार्क हमने निकाल लिया है. अब हम लोग स्टेप डेरिवेशन मेथड के UI निकालेंगे. UI क्या होता है, xi माइनस a अपॉन h. तो यहाँ पर जो हम लोगों ने a फाइंड आउट किया है या a ढूंढा है वो कितना है, a हमने जो एज्यूम किया है वो कितना है 225. सो 225 को रख के हम लोग सॉल्व करेंगे. जो h है वो कितना आएगा 50, बिकॉज h क्या होता है L2 माइनस L1, या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. फर्स्ट से देखिए 150 माइनस 100, इट विल बी 50. तो हमारे पास a है, a कितना है हमारे पास, a है 225. h है हमारे पास समेशन FI/XI, जो FI/UI हम यहाँ से निकाल लेंगे, है ना. ये हमारे पास FI हो गया है और ये UI हो गया. तो हम इसका मल्टीप्लाई इसमें करते जाएंगे, मतलब 4 2 8 with minus sign, it is -8 and so on till last. So we'll get here FI/UI. Now summation FI/UI हम लोग निकाल लेंगे, मतलब इन सभी को ऐड कर देंगे टॉप टू बॉटम, और वैसे ही यहाँ पर इन सभी को हम ऐड कर देंगे टॉप टू बॉटम. तो समेशन FI हमें कितना मिल जाएगा 25 और समेशन FI/UI हमें मिल गया है -7. प्लग ऑल दिस वैल्यूज हियर. a कितना है 225 हमने एज्यूम लिया है, समेशन FI/UI कितना है -7 और जो समेशन FI है 25 है, और h कितना है, h is 50. So we plug all those values here. After that when we solve it we get here value is 225 minus 14. So finally जो हमारे पास आ गया आंसर कितना है, मीन कितना आ गया हमारे पास 211. It means required mean daily expenditure on food is rupees 211.
नाउ फ्रॉम हियर विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है हमें स्टूडेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन ppm गिवन है. ये बहुत स्मॉल नंबर है, उसके साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन है. तो देखिए ये है 0.000 टू 0.004, 0.004 टू 0.08 एंड फिर 0.08 टू 0.12 एंड सो ऑन टिल लास्ट. अब हमें यहाँ पर जब निकालना है क्लास मार्क, जो कि होता है xi इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 बाय 2. जब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास क्या होगा, ये वैल्यूज हम लोग प्लेस कर देते हैं. x1 कितना हो जाएगा, 0 प्लस 0.04 डिवाइडेड बाय 2, so it will be 0.04 divided by 2, या ये आ जाएगा 0.02. सेम हम लोग सेकंड के लिए निकालेंगे, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सबके लिए निकालेंगे, तो हमारे पास यहाँ पर क्लास मार्क जो है वो xi जो है वो आ जाएगा. अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, fi xi मतलब कि इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका इसमें, इसका इसमें एंड सो ऑन, हम ये सारे के लिए निकाल लेंगे. तो हमारे पास जो fi xi है वो आ जाएगा. अब हम जो है वो डायरेक्ट मेथड सॉल्व कर रहे हैं इसे. फॉर्मूला क्या होता है उसके लिए, डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला होता है समेशन fi xi अपॉन समेशन fi. Plug all these values. It is 2.96 divided by summation fi कितना है 30. So finally we will get mean as 0.099 ppm. So the required mean concentration of SO2 in the air is 0.099 ppm. We have studied this question number 8. Here number of days are given 0 to 6, 6 to 10 and so on till last. And number of students it is given, this is your fi. क्लास मार्क हमें फाइंड आउट करना है. सो क्लास मार्क के लिए सेम फॉर्मूला, xi इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 बाय 2, मतलब कि 0 प्लस 6 बाय 2 इट इज 3, 6 प्लस 10 बाय 2 दैट इज 16 बाय 2, सो इट इज 8, 10 प्लस 14 इट इज 24 बाय 2 दैट इज 12 एंड सो ऑन. तो हमने उसे निकाल लिया. अब क्लास मार्क निकालने का हमें क्या फाइंड आउट करना है, fi xi. तो fi xi कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये fi हमारे पास है और ये xi है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. 11 3 is 33, 10 8 is 80, 7 into 12 is 84 एंड सो ऑन टिल लास्ट. हम लोग इसे फाइंड आउट कर लेंगे. अब समेशन fi निकाल लेंगे, समेशन fi ui निकाल लेंगे. फॉर्मूला यूज करेंगे समेशन fi xi अपॉन समेशन fi. सो इट इज 499 डिवाइडेड बाय 40, इट इज फाइनली 12.475. It is the answer. The required mean number of days a student was absent is 12.475. अब उसी को हम लोग स्टूडेंट स्टेप डेविएशन मेथड से करते हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर इसमें जो ये डेज हैं, ये जो नंबर ऑफ डेज हैं जो क्लास है ये डिफरेंट है, इंटरवल डिफरेंट है. जैसे यहाँ पर 0 to 6 है, फिर 6 to 10 है, फिर 10 to 14 है, फिर 14 to 20 है एंड सो ऑन. तो हम लोग उसे कैसे सॉल्व करते हैं, पहले क्या करते हैं हम लोग, मेकिंग न्यू इक्वल क्लासेस. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल क्लासेस बनाएंगे. तो हम लोगों ने क्या क्लासेस बनाई है, 0 से 10 बना ली, फिर 10 से 20 बना ली, 20 से 30 बना ली, 30 से 40 बना ली. इसी के अंदर है ना, हमने देखा 40 तक है, 0 से 40 तक है, तो हमने उसको इस 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया. अब देखो 0 से 10 में क्या क्या है, 0 से 10 में ये 2 है, 0 to 6 वाली है और 6 to 10 है. तो हम लोगों ने इसको लिख लिया है कि इंक्लूडिंग ओल्ड क्लासेस 0 to 6 एंड 6 to 10. और उसकी फ्रिक्वेंसीज क्या क्या है, 11 है और 10 है, तो 11 प्लस 10 दैट इज 21. सेम 10 से 20 के बीच में देखो, 10 से 20 के बीच में ये 2 है, मतलब 10 to 14 है, 14 to 20 है. तो अभी इन दोनों के क्या करेंगे, उसके साथ में फ्रिक्वेंसी को भी ऐड करेंगे. सो 10 to 14 और 14 से 20 के बीच में क्या क्या है, 7 प्लस 4 दैट इज 11. वैसे 20 से 30 के बीच में 20 to 28 एंड 28 to 30 है ना. 20 से 30 के बीच में जो स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, सिर्फ एक ही है, इट इज ओनली 20 28 दैट इज 4. 20 फिर 30 से 40 के बीच में देखो, 30 से 40 के बीच में जब हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट, तो क्या होगा उसमें, हमारे पास उसमें जो फ्रिक्वेंसी है वो 28 से 38 और 38 से 40, ये दो फ्रिक्वेंसी हम लोग ले रहे हैं. तो कितना हो जाएगा, 3 + 1 दैट इज 4. इस तरह से हमने फ्रिक्वेंसीज भी निकाल ली है. अब जो नई हमारे पास जो क्लास है वो क्या है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. उसकी फ्रिक्वेंसी हमें मिल गई है 21, 11, 4 एंड 4. तो ये हमारे पास जो है क्लास आ गया है और ये इसकी फ्रिक्वेंसीज है. तो हम लोग वहां से xi निकाल लेंगे. xi क्या आ जाएगा, मतलब कि सम ऑफ लिमिट्स मींस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट. xi क्या हो जाएगा,
L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। सो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 इट इज 5। 10 to 20 is 30, 30 by 2 is 15, 20 to 30 is 15, sorry 20 to 30 is 50, 50 divided by 2 is 25 and 40 plus 30 is 70, 70 divided by 2 is 35। सो ये हमारे पास उसकी XI है, क्लास मार्क निकल के आ चुका है। अब सेम चीज स्टूडेंट, हम लोगों ने XI निकाल लिया है, तो XI निकालने का हम क्या करेंगे, यहाँ से UI फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। FI हमारे पास है ही, सो UI कितना हो जाएगा हमारे पास, इट इज -1 0 1 and 2। FI जो है हमारे पास हम उसे निकाल लेंगे। FI कितना हो जाएगा हमारे पास, FI हो जाएगा हमारे पास -21 0 4, क्योंकि ये हमारे पास क्या आ गया है FI है और ये UI है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिलेगा यार 21 into -1 is -21, 11 into 0 is 0, 4 into 1 is 4, 4 2 जा 8। ये हमें सारे इसके आंसर मिल गए। अब हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे स्टेबलाइजेशन के लिए। वो क्या होता है, जो फॉर्मूला होता है वो होता है x बार इज इक्वल्स टू a प्लस h इंटू समेशन FI UI अपॉन समेशन FI। जब हम इसमें सारी वैल्यूज प्लेस करेंगे तो a कितना है 15 है हमारे पास, h जो है वो 10 है और FI UI कितना आया हमारे पास -9 आया और समेशन FI कितना है 40 है। सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा इट इज x बार इज इक्वल्स टू 12.75 डेज। ये स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, इट इज रेट ऑफ लिटरेसी इन परसेंटेजेस गिवन, नंबर ऑफ सिटीज आर, इट इज फ्रीक्वेंसी 3 10 11 8 and 3। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी को ऐड करके समेशन FI निकाल लेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास समेशन FI है वो कितना आ जाएगा 35। नाउ क्लास मार्क हम लोग निकाल लेंगे, मतलब कि इन दोनों को ऐड कर लेंगे। हम लोग अब तक सीख चुके हैं क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। सो 45 प्लस 55 divided by 2, it means we will get first class mark as 50 and so on till last। फिर हम लोग निकालेंगे FI XI। सो ये FI है, ये XI है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 50 is 150, 10 into 60 is 600 and so on till last one। अब उसके बाद हम लोग समेशन FI और XI जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। सॉरी इट इज रिटन हियर एज UI बट इट इज XI। So summation FI XI हम लोग निकाल लेंगे, it is 2430। Now we'll use the direct method। In this the formula is summation FI XI upon summation FI। ये जो है हमारे पास 2430 डिवाइडेड बाय 35, या जो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा इट इज 69.43%। इतने परसेंट वहाँ पे the required rate of literacy is 69.43%। So student, it was the last question of this chapter। Thank you very much to watch this video. See you next time. Bye.